रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि लीनियर मोमेंटम की जो इक्वेशन है P इज़ इक्वल टू एम वी। तो ये P क्या है? लीनियर मोमेंटम है और वेलासिटी ये लीनियर वेलासिटी है। m मास ऑफ द बॉडी है। तो ये लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन है। ये इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं लीनियर मोमेंटम के लिए। मतलब ये है कि ट्रांसलेटरी मोशन में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस इक्वेशन की रोटेशनल एनालॉग क्या होगी? देखिए यहाँ पे P की जगह हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। ये लीनियर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम। तो इस इक्वेशन का रोटेशनल एनालॉग हम लिखते हैं। तो m की जगह हम I, ये m जो है ये इनर्शिया है, ठीक है। ये I जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में ये है, ठीक है। तो वेलासिटी ये लीनियर वेलासिटी है, लेकिन एंगुलर मोशन में हम एंगुलर वेलासिटी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इक्वेशन बना, ये इक्वेशन इस इक्वेशन का रोटेशनल एनालॉग है। रोटेशनल एनालॉग का मतलब ये है कि ये इक्वेशन हम रोटेशनल मोशन में इस्तेमाल करते हैं और ये इक्वेशन हम ट्रांसलेटरी मोशन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि ट्रांसलेटरी मोशन में ये है और रोटेशनल मोशन में या एंगुलर मोशन में ये है। तो ये मैंने लिखा है वहाँ पे। तो ये हम प्रूव करेंगे कि किस तरह आया है, ठीक है। तो ये आप नोट करें। तो इसकी प्रूफ इस तरह है डियर्स। देखिए प्रूफ हम करते हैं। एज वी नो दैट, हमें पता है एंगुलर मोमेंटम की जो डिफिनीशन है, मैथमेटिकल डिफिनीशन, वो इस तरह है। आर क्रॉस पी मोमेंट आर्म एंड लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि ये किसके बराबर है? क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आर पी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। डियर आपको पता है कि आर और पी में कितना एंगल बनता है? 90, ठीक है। यहाँ पे एंगल 90 पुट करें तो L इज इक्वल टू आर पी साइन 90 एन यूनिट वेक्टर। तो साइन 90 की कीमत क्या है? 1। साइन 90 की कीमत यहाँ पे 1 पुट करें। आर पी 1 पुट करें तो 1 मल्टीप्लाई करें आर पी को। तो L इज इक्वल टू आर पी एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं? L इज इक्वल टू आर पी। इससे ये वेक्टर निशान हटाए और वहाँ पे n हटाए, तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म बना। तो लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन आपको पता है, P इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पे एम वी पुट करें, एम वी। ये P की जगह मैंने एम वी पुट की। ये इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं, इस इक्वेशन की तरफ। तो L इज इक्वल टू ये V जो है V वेलासिटी, ये किसके बराबर है? आर ओमेगा। आपको पता है ये लीनियर वेलासिटी है, ये एंगुलर, ये रिलेशन है दोनों में। तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये पुट करें यहाँ पे आर ओमेगा। तो L इज इक्वल टू एम आर और आर स्क्वायर, ये ओमेगा। आपको पता है एम आर स्क्वायर किसके बराबर है? इनर्शिया, एम आर स्क्वायर ये इनर्शिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनर्शिया पुट करें ओमेगा। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। उसकी तरह वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। एल जो है ये वेक्टर है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है और ये एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये इक्वेशन प्रूव हो गया, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम की डिफिनीशन आप इस तरह कर सकते हैं इस इक्वेशन से कि द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी
हाँ, एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ये डिफिनीशन आप कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन आप नोट करें, पेपर में इस तरह आ सकते हैं कि ये प्रूव करें, ये इम्पॉर्टेंट है, ये नोट करें, ठीक है। थैंक यू।